अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की और लास्टली फंक्शंस की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डिस्कवरी बताऊंगी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किस तरह से किया गया, किस तरह से हमें मालूम हुआ कि न्यूक्लियस भी कोई चीज़ है जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और ये क्या है ये आहिस्ते आहिस्ते इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। तो पहले इसकी डिस्कवरी देखते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, 1831। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। डिस्कवर्ड मतलब पहली बार जो न्यूक्लियस को देखा था, उसको बताया था हमें, वो किसने बताया है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। अब देखिए क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वर्क कर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट के अंदर ये मोस्टली कर तो कुछ और रहे होते हैं और इनको मिल कुछ और जाता है। तो इस तरह से डिस्कवरीज जितनी भी ज़्यादातर हुई हैं वो इसी तरह से हुई हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च किसी और चीज़ पे कर रहे थे, लेकिन उसमें एक्सीडेंटली तौर पे उनको मिल कोई और चीज़ गई। ठीक है, तो ये क्या था कि ये जो है ना, मुख्तलिफ प्लांट की जो स्पीशीज़ थी ना, उनकी फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है कि किस तरह से एक एग जो है वो फर्टिलाइज होता है, किस तरह से वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोडक्शन का चैप्टर आएगा वहाँ पढ़ेंगे। तो अब जस्ट एक इंट्रो के तौर पे याद रख लें कि वो प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या नोट करा कि उन्होंने देखा कि इन सेल्स के अंदर, ऑर्चर्ड एक प्लांट है, ठीक है, उसके जो सेल्स थे उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि कुछ सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर मौजूद थे जो आज से पहले, मतलब उस वक्त से पहले उनको नोट डाउन नहीं किया गया था। तो उन्होंने क्या करा, और फिर वो स्ट्रक्चर उन्होंने दूसरे प्लांट्स के अंदर भी देखे। ठीक है, तो उन्होंने उन स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। तो इस तरह से जो है वो न्यूक्लियस जो है वो केम इनटू बीइंग। ओके, तो न्यूक्लियस इस तरह से हमारे पास आया। ये थी न्यूक्लियस की छोटी सी डिस्कवरी जो कि किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखें, ये सेल है, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये जो हैं अलग से ये सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो बीच में आपको एक मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हर सेल के अंदर, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? वो विद इन द सेल प्रेजेंट होता है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसको डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अब आगे हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी और हावनो होगी कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ अ सेल। देखिए सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। अभी हम उसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, अभी जाके वो लेक्चर आप लोग लें। और इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि इसके लेने के बाद आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने जो है सेल में अभी ये न्यूक्लियस स्टार्ट करवाया है। तो ये न्यूक्लियस जो है ना, ये क्या है? कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर मतलब किसी भी जगह को जो कंट्रोल करने वाली जगह होती है ना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। ठीक है, या फिर ब्रेन। जैसे हमें जो है, हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म, ये जो हम ह्यूमंस हैं, हमें पूरा कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, हमारे एक्शंस, हमारी लैंग्वेज, हमारे रिस्पॉन्सेज एंड एवरी सिंगल थिंग आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ओके, तो इसी तरह से सेल जो है ना, वो क्या है? न्यूक्लियस जो है, सॉरी, न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन है। ठीक है, इट हैज़ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जो बताती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह से बनेगा, मतलब आगे जाके फ्यूचर में इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, या फिर उसकी हेरिडिटी, मतलब वो जिनसे आया है, उनके एंसेस्टर्स का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है।
ठीक है, आपके हेयर का कलर क्या होगा, आपकी वॉइस कैसी होगी, आप ह्यूमंस होंगे या मंकीज होंगे, फ्लावर है तो अगर फ्लावर है तो वो पिंक कलर का होगा, या उसमें कैसा स्मेल होगी, या ये सब कुछ, ये कैरेक्टर्स, या फिर कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके एंसेस्टर्स कहाँ से वो आया है, कहाँ से वो बिलोंग करता था, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, न्यूक्लियस रखता है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर या ब्रेन कहते हैं। It is found in eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की भी हम बात कर चुके हैं, तो अभी जितने भी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल के पढ़ रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी किसकी आइडेंटिफिकेशन है, यूकैरियोटिक सेल की। अगर किसी भी सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलता है सो इट मीन्स कि वो जो है क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। Mostly eukaryotic cells have single nucleus but some have more than one or zero number of nucleus. अब देखिए मोस्टली क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको पीछे भी डायग्राम दिखाई उसमें भी क्या था कि एक सिंगल सेल न्यूक्लियस नज़र आ रहा था हमें एक सेल के अंदर, लेकिन क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है या तो होता ही नहीं है, ठीक है, या तो होता ही नहीं है, और या अगर होता भी है तो एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि नॉर्मली तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज़ीरो बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल, जिनके अंदर बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता उनकी एग्जाम्पल है आरबीसीज या प्लेटलेट्स। आरबीसीज हमारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हमारे ब्लड हैं उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, तो उनमें एक आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और एक प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये दोनों जो होती है ना, इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है इसकी। और मोर देन वन में एग्जाम्पल आप ले लें मसल सेल, ठीक है, ये जो हमारे मसल सेल्स या फिर लिवर सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यूक्लियस इज डेंसर देन साइटोप्लाज्म। अब जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे ये एक सेल होता है और सेल के अंदर जो एक फ्लूइडी मटेरियल होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहलाता है वो। तो न्यूक्लियस जो है ना वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म से थोड़ा ज़्यादा डेंसर होता है। डेंसर का मतलब थोड़ा ज़्यादा उसमें गाढ़ा कह लें इस तरह से, या ज़्यादा नुमाया होना, ठीक है। इट इज़ स्फेरिकल और ओवल इन शेप। इसकी शेप कैसी होती है, या तो ये स्फेरिकल होगा या फिर ओवल, ठीक है, ओवल या स्फेरिकल शेप जैसी नॉर्मल होती है बेस भी, उस शेप का ये न्यूक्लियस मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ सेल। ये मोस्टली जो है वो कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। अब इसका मैं आपको एक बताती हूँ कि एनिमल सेल होता है हमारे पास और हमारे पास एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ये फ़र्क है कि एनिमल सेल के अंदर हमेशा हमेशा जो हमें न्यूक्लियस मिलेगा वो सेंटर रीजन में मिलेगा सेल के। मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में हमेशा सेंटर में मिलेगा एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ना वो बीच से थोड़ा साइड की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको सेंटर में नहीं मिलेगा बल्कि कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा उसके साइड में मिलेगा। अच्छा, ये भी एक बात है कि अगर प्लांट सेल मैच्योर हो गया है, बिल्कुल मतलब मैच्योरिटी पे वो अपनी आ गया है, तो जब तो ऐसा होगा कि वो साइड में आपको मिलेगा। लेकिन अगर प्लांट सेल यंग है, बिल्कुल न्यू सेल है प्लांट सेल, तो उसमें भी क्या होगा कि वो बीच में ही होगा। लेकिन क्या होता है कि प्लांट को ज़्यादा वाटर की नीड होती है, बिकॉज उसको जो है अपनी फूड प्रिपेयर करनी होती है, और उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको वाटर की नीड होती है। तो प्लांट जो है अपने पास वाटर को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। तो प्लांट के जो सेल होते हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल्स जो है ना ऐसी बड़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उन वैक्यूल की वजह से जो है ना उस प्लांट सेल के अंदर जगह जो है वो ज़्यादा घिर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है
कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ पर मूव कर जाता है, थोड़ा साइड की तरफ मूव कर जाता है। तो इसीलिए जो है प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस हमें थोड़ा साइड में मिलता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, जिसके अंदर जो है प्लांट न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में होता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द न्यूक्लियस इज नॉर्मली अराउंड 5 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। न्यूक्लियस जो है वो नॉर्मली उसका साइज कैसा होता है, 5 to 10, इसको हम नैनोमीटर पढ़ते हैं, डायमीटर में अगर हम उसको नापें तो उसका साइज इतना होता है। ठीक है, अब जो है ये देखें, ये एक सेल की डायग्राम है। ठीक है, अब ये सेल के अंदर जो है ये वाला जो एरिया है, ये आपको जो अलग से नजर आ रहा है, देखिए ये वाली जो है, ये जो बाहर की तरफ है, ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है। और ये बीच में सेंटर में इसके क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये जो पूरा ग्रीन से है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अंदर इसके फर्दर कैरेक्टर्स हैं। जरा हम इसके जो न्यूक्लियस है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये सारा साइटोप्लाज्म फिल्ड है और इनके बीचों बीच ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये देखें, कुछ इस तरह का भी मैंने क्या करा, समझे सेल में से निकाल के अब मैं आपको ये न्यूक्लियस दिखा रही हूँ। तो ये देखें, ये कुछ ऐसा लगता है। इधर समझे यहाँ इसके सब तरफ यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये कैसा, मैंने आपको क्या क्या कैरेक्टर्स बताए कि एक तो ये सेंटर में मौजूद होगा एनिमल में, प्लांट में थोड़ा सा साइड में आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, या ब्रेन जिसको कह लें आप, वो होता है ये। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो है इसका साइज क्या होता है, 5 to 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं या जितनी भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, वो सब किसके पास मौजूद होती हैं, इस न्यूक्लियस के पास मौजूद होती हैं। तो ये थे न्यूक्लियस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, एंड आई एम डैम श्योर कि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ये पार्ट थोड़ा मैंने शॉर्ट रखा है। तो आई होप जितना भी आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और इसकी डिस्कवरी देखी वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, इसको भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगी। हम न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।